नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोचक पुरी है और स्किल विद पीपल के 11वें चैप्टर में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने स्किल विद पीपल की इस सीरीज़ को पसंद किया और मुझे खुशी है कि मैं इन लर्निंग्स को आपके सामने पेश कर पाया, जिससे कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया और उन्हें कुछ सक्सेस मिल पाई। मैंने पिछले वीडियो में आपसे शेयर किया था कि कैसे एक व्यक्ति ने इन लर्निंग्स को यूज़ करके अपनी मैरिड लाइफ सेव कर ली। मैंने आपसे ये भी शेयर किया था कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने इंश्योरेंस करियर की सबसे बड़ी पॉलिसी बेच दी इन लर्निंग्स को यूज़ करके। आज मैं आपसे एक और सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। ये सक्सेस स्टोरी है एक फादर और सन के रिश्तों की। ये दोनों के बीच में पिछले कुछ समय में से कुछ नाराज़गी चल रही थी और आज समय ये है कि फादर ने मुझे फ़ोन करके बताया कि उनका बेटा अब उनसे बहुत इज़्ज़त से बात करता है, बहुत अच्छे से बिहेव करता है और दोनों फादर और सन एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, अगर आप भी चाहें तो अपने और अपने लव्ड वंस की लाइफ में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। आप चाहें तो इन वीडियोस को देख सकते हैं। ये सभी वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। आइए अब आगे देखते हैं कि लेस गिबलिन अपनी बुक में आगे क्या लिखते हैं। लेस गिबलिन लिखते हैं कि लोगों की आलोचना कैसे की जाए। देखिए, कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि किसी न किसी व्यक्ति की कोई ना कोई बात हमें ठीक नहीं लगती या किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं होता और हम उसको कहना भी चाहते हैं, लेकिन साथ में ये भी लगता है कि यार कहा भी जाए लेकिन रिश्ते खराब ना हो। अब ऐसा कैसे किया जा सकता है? लेस गिबलिन इसी बात की चर्चा इस चैप्टर में कर रहे हैं। देखिए, सफल आलोचना की कुंजी उस आलोचना के पीछे छुपी हुई भावना के अंदर है। अगर आलोचना करते वक्त भावना ये है कि मुझे इस व्यक्ति को लताड़ना है, उखाड़ना है या नीचा दिखाना है, तो हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि अपनी आलोचना कोई नहीं सुनना चाहता और हमारी जो भावना है उसके कारण हम अपना गुस्सा दूसरे पे उड़ेल देते हैं और दूसरे की नाराज़गी मोल ले लेते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर भावना कुछ ऐसी है कि मुझे दूसरे को इसके बारे में बताना है कि वो अपनी गलती सुधार सके, जिससे उसको अपनी ज़िंदगी में अपने किए हुए कामों का अच्छा रिज़ल्ट मिल सके, तो ऐसी भावना से जब हम किसी को बताते हैं तो हमारे रिश्ते बरकरार रहते हैं, दूसरे की नाराज़गी भी मोल नहीं लेते। और ये करना बहुत आसान है। इसके लिए हम 7 रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। वो रूल्स क्या हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। रूल नंबर 1, जब भी कोई आलोचना करें वो आलोचना बड़ी गोपनीय होनी चाहिए। जब आप किसी की आलोचना करते हैं तो ये ध्यान रखें कि आप दरवाज़ा बंद करके आलोचना करें, आपकी आवाज़ धीमी होनी चाहिए और इंश्योर करें कि वो बात कोई और तीसरा व्यक्ति ना सुन पाए। रूल नंबर 2, आलोचना करने से पहले कुछ फ्रेंडली शब्द कहें, हो सके तो कुछ प्रशंसा भरे शब्द कहें। देखिए, किसी की आलोचना करने से पहले अगर आप वहाँ के माहौल को फ्रेंडली बना लेते हैं तो आपके द्वारा की हुई आलोचना उसको एक चोट की तरह नहीं लगती। तीसरी बात, कभी भी आलोचना करें तो व्यक्ति की आलोचना ना करें, उसके द्वारा किए गए गलत काम की आलोचना करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप एग्जैक्ट सिचुएशन बता पाते हैं दूसरे को कि उसके द्वारा की गई गलती क्या है और उसको इम्प्रूव कहाँ करना है। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे, राजन, तुम्हें अंकल से ऊंचे स्वर में बात नहीं करनी चाहिए थी।
जब आप ऐसा कह रहे हैं तो आपने राजन की गलती नहीं निकाली, राजन की आलोचना नहीं की, आपने राजन के द्वारा जो ऊंचे स्वर में की हुई बात है उसकी आलोचना की, जिससे राजन को एक्चुअल में ये पता चल पाएगा कि मैं गलत कहाँ हूं, मुझे ठीक क्या करना है। रूल नंबर 4, जब भी किसी की आलोचना करें तो उसको सही काम करने का तरीका भी बताएं। अभी इसी एग्जाम्पल को समझते हैं। जब आपने राजन को बोला कि राजन तुम्हें अंकल से ऊंचे स्वर में बात नहीं करनी चाहिए थी, तो आप उसे सही तरीका भी बता सकते हैं कि राजन तुम्हें अंकल से धीमे स्वर में और इज्जत दे के बात करनी चाहिए थी। जब आप ऐसा करते हैं तो राजन को ना केवल अपनी गलती पता चलती है जिसे वो सुधार कर सके, उसे ये भी पता चलता है कि सुधार कैसे करना है, और उस गलती के सुधार करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रूल नंबर 5, सहयोगिता की इच्छा करें, दावा नहीं। जब आप किसी से की आलोचना करते हैं या उसे बताते हैं कि उनका ये बिहेवियर ऐसे ठीक नहीं है, तो आप उनसे इच्छा प्रकट कर सकते हैं कि आप सहयोग करें कि आपका बिहेवियर ठीक हो जाए, पर आप दावा नहीं कर सकते। ये सत्य है, अगर आप सहयोग की इच्छा करेंगे तो आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन अगर आप दावा करेंगे कि मैंने बोल दिया तुम गलत हो और तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा, तो चांसेस हैं कि वो सहयोग नहीं मिले। छठी बात, एक गलती की सज़ा एक बार। इसका मतलब क्या है कि किसी की भी आलोचना करें तो एक गलती की आलोचना सिर्फ एक बार करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब भी वो व्यक्ति सामने आए तो आप उसकी गलती या गलतियों का पिटारा खोल के बैठ जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस व्यक्ति को अपना विरोधी बना लेंगे। और 7वीं बात, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, वो क्या है कि आलोचना का अंत हमेशा फ्रेंडली नोट में करें। लास्ट में हमेशा कहें कि हम दोस्त हैं, इस समस्या का समाधान हो गया है, आओ अब मिलकर एक दूसरे का साथ देते हैं और आगे काम करते हैं। ना कि ये कि देखो मैंने तुम्हें बता दिया, आगे से ढंग से काम करना। देखिए, अगर देखा जाए तो इस 7 रूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये 7वां रूल है। क्यों? क्योंकि किसी भी आलोचना का अंत अगर फ्रेंडली नोट पर होता है तो उससे रिश्ते बरकरार रहते हैं, रिश्तों में नाराज़गी नहीं रहती। तो दोस्तों, इस स्किल को आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करके लोगों की छोटी मोटी गलतियों को सॉल्व करने में उनकी मदद कर सकते हैं। और अगर आप इस स्किल को कुशलतापूर्वक यूज़ करें तो ऐसा भी हो सकता है कि लोगों से आपके रिश्ते बहुत ही बढ़िया हो जाए और नेक्स्ट लेवल पे चले जाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि लोगों का शुक्रिया कैसे अदा किया जाए। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसमें अपने कमेंट्स लिखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।